Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the most important lines, source, setting, genre of The Tempest, that is written by William Shakespeare. It is the last creation of William Shakespeare, and last creation is called Swan Song. So without delay, come to the point. The Tempest, first performed 1611 to 1612, फर्स्ट प्रिंटेड 1623. इसको फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 1611 से 1612 तक. फर्स्ट प्रिंट हुआ था 1623 में. इट इज़ कंसिडर्ड रोमांस, इसे रोमांस बोला जाता है द टेम्पेस्ट को. एंड इट इज़ क्लासिफाइड एज, इसे क्लासिफाइड किया गया है कॉमेडी के रूप में. इन फर्स्ट फोलियो में, बट इट हैज़ सम एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजी कॉमेडी, लेकिन इसमें कुछ ट्रेजी कॉमेडी के भी एलिमेंट्स हैं. और इसे फर्स्ट फोलियो में क्लासिफाइड किया है एज अ कॉमेडी. एंड द सेटिंग ऑफ द टेम्पेस्ट, द सी, समुद्र में दिखाया है. एंड आफ्टरवर्ड्स एन आइलैंड, फिर बाद में आइलैंड दिखाया गया है. इसका अनदर सोर्स है द टेम्पेस्ट का गोल्डिंग, ओविड एंड फ्लोरियो मोंटेग. गोल्डिंग का ओविड एंड फ्लोरियो का मोंटेग्न. इरास्मस का नोफ्रेगियम, इरास्मस का वर्क है नोफ्रेगियम. इसका सोर्स माना जाता है गोल्डिंग के ओविड को और फ्लोरियो के मोंटेग्न को. इरास्मस के नोफ्रेगियम को, ओविड के मेटामॉर्फोसिस को भी इसका सोर्स माना जाता है. एकोब अरियर्स ऑफ न्यूरमबर्ग, हिज फेयर साइडिया. एकोब अरियर्स ऑफ न्यूरमबर्ग, हिज फेयर साइडिया. काउंट्स ऑफ द वर्जीनिया एक्सपीडिशन ऑफ सर जॉर्ज समर्स. सिल्वेस्टर जोर्डियंस pamphlet, A Discovery of the Bermudas, The Isle of Devils. नेक्स्ट सोर्स है इसका द प्लॉट इज़ ओरिजिनल. प्लॉट तो इसका ओरिजिनल है द टेम्पेस्ट का, बट द इंस्पायरेशन माइट हैव कम फ्रॉम सिल्वेस्टर जोर्डेन्स अ डिस्कवरी ऑफ द बर्मुदास 1610. कि प्लॉट ओरिजिनल है लेकिन इंस्पायरेशन सिल्वेस्टर जॉर्डन के आ डिस्कवरी ऑफ द बर्मुदा 1610 से मिली है इन्हें. और द स्टोरी अबाउट द रिटर्न ऑफ द सेलर ऑफ अ शिप के सेलर वापस लौट रहे थे तो दैट हैड डिसअपियर्ड, वो डिसअपियर हो गए. तो वहाँ से भी बर्मुदाज वॉज नोन एज इल ऑफ डेविल्स, वहाँ से भी इन्होंने सोर्स लिया है. एंड बर्मुदाज वॉज नोन एज इल ऑफ डेविल्स, और बर्मुदाज को जाना जाता है इल ऑफ डेविल्स के नाम से. सेटिंग बता दिए मैंने, एक बार वो देख लेते हैं. द सी आफ्टरवर्ड्स एन अननेम्ड आइलैंड, आइलैंड का यहाँ कोई नाम नहीं है. इन द मेडिटेरेनियन में है, ये मेडिटेरियन में ये आइलैंड है. अगेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं. प्रोस्पेरो द ओवरथ्रोन ड्यूक ऑफ मिलान. प्रोस्पेरो ड्यूक के मिलान है. वास्तविक ड्यूक तो यही है मिलान के, प्रोस्पेरो, मिरिंडा प्रोस्पेरोज डॉटर. ये 2009 में भी क्वेश्चन पूछा है. एलेंजो किंग ऑफ नेपल्स हैं. सेबेस्टियन एलेंजोस ट्रेचरस धोखेबाज ब्रदर है. एंड एंटोनियो प्रोस्पेरो का ब्रदर है हु यूजर्प्ड हिज पोजीशन एज ड्यूक ऑफ मिलान, और उसने ड्यूक की मिलान के ड्यूक की इसने पोजीशन ले ली थी. एंड फर्डिनेंड एलेंजो का बेटा है. गोंजालो अ काइंडली नेपोलिटन कोर्टियर है ये. गोंजालो अ काइंडली नेपोलिटन कोर्टियर है. एरियल अ स्पिरिट हु डज प्रोस्पेरस बिडिंग, ये प्रोस्पेरो की आज्ञा पर काम करती है. एरियल कैलिबान एक विलन है. डिफॉर्म्ड सन ऑफ विच, चुड़ैल का बेटा है जिसका नाम है साइकोरेक्स, नेम्ड साइकोरेक्स. ट्रिंक्वेलो ये किंग के जेस्टर हैं. ट्रिंक्वेलो किंग्स जेस्टर. स्टीफेनो
द किंग्स ड्रंकन स्टीवार्ड है। स्टीफेनो राजा के एक शराबी नौकर है ये। और ट्रेंकोलो राजा का जोकर है ये हंसाने का काम करते हैं। फूल वगैरह भी बोल देते हैं, जेस्टर, फूल, क्लाउन। तो स्टेफेनो कौन है? राजा का ड्रंकन स्टीफार्ड। आयरिस, सीरीज, जूनो स्पिरिट्स हु परफॉर्म इन अ मास्क। अब ये आयरिस, सीरीज और जूनो ये स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं, ये मास्क में परफॉर्म करती हैं। आयरिस, सीरीज एंड जूनो, तो मास्क भी है इसमें। नेक्स्ट फेमस स्पीचेस। आई हैव सफ़र्ड विद दोज दैट आई सा सफ़र। मिरिंडा एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में लाइन बोलती हैं कि आई हैव सफ़र्ड विद दोज, मैंने उन लोगों के साथ सहन किया है, कष्ट को झेला है। दैट आई सा सफ़र, जिन्हें मैंने कष्ट झेलते हुए देखा है। तो मैंने उन सभी के साथ सफ़र किया है जिन्हें मैंने सफ़र करते हुए देखा है। मिरिंडा सेज दिस इन एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। फर्डिनेंड विद हेयर अप स्टेयरिंग देन लाइक रीड्स। फर्डिनेंड अपने बालों को ऊपर उठा करके, देन लाइक रीड्स, रीड्स की तरह, नॉट हेयर वॉज द फर्स्ट मैन दैट लीप्ड। और ये पहला ही व्यक्ति था जो कि लीप कर गया, जिसने छलांग लगाई। क्राइड हेल, और इज़ एम्पिटी, और चिल्लाया हेल इज़ एम्पिटी, और क्या चिल्लाया कि हेल क्या है? अब खाली हो गया, नरक तो खाली हो गया। एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर, क्योंकि सारे शैतान यहीं पर हैं। एरियल बोल रहे हैं एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड, क्योंकि जब शिपरैक हुआ था ना, आइलैंड पे आ गए थे सब, तो तब ये एरियल लाइन बोल रहा है। फर्डिनेंड विद हेयर अप स्टेयरिंग देन लाइक रीड्स, नॉट हेयर वॉज द फर्स्ट मैन दैट लीव्ड, क्राइड हेल इज़ एम्पिटी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर। सिर्फ एक ही पहला व्यक्ति था जो कि लीप कर गया था, जबकि और जो सारे व्यक्ति हैं उन्होंने नर्क को छोड़ दिया, क्योंकि नर्क खाली है, क्योंकि सारे शैतान यहीं आ गए। माई लाइब्रेरी वॉज ड्यूकडम लार्ज इनफ। प्रोस्पेरो एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में बोलते हैं कि मेरी लाइब्रेरी एक ड्यूकडम है जो कि काफ़ी बड़ी है। ड्यूकडम मतलब राज्य का जो क्षेत्र होता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्यूकडम। तो मेरी लाइब्रेरी मेरा ड्यूकडम है, मेरा राज्य ही है, जो कि काफ़ी बड़ी है। प्रोस्पेरो एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में ये लाइन बोलते हैं। फुल फैदम 5 thy father lies, of his bones are coral made, those are pearls that were his eyes, nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, कि तुम्हारे फादर तो वहाँ गहराई में बिल्कुल लाई कर गए हैं, लेटे हुए हैं। एंड ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड, और उनकी जो हड्डियाँ हैं वो कोरल की बनी हुई हैं। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज, उनके आँखें तो मोतियों की तरह हैं। नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड, और उनके पास अब कुछ ऐसा नहीं है जो कि फेड हो जाए या बर्बाद हो जाए। बट डथ सफ़र अ सी चेंज, सिर्फ समुद्र के बदलाव को वो सहन करेंगे। इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज, समुद्र के अंदर क्या चीज़ है? रिच है, कुछ चीज़ें धनी चीज़ें हैं, और स्ट्रेंज चीज़ें हैं। तो उसमें समुद्र के परिवर्तन को वो सिर्फ सफ़र करेंगे। अब उनके पास कुछ ऐसा नहीं है जो वो फेड हो जाए या बर्बाद हो जाए। तो वो तो अब गहराई तक लेटे हुए हैं समुद्र में, वो तो सिर्फ सी के चेंज को सफ़र करेंगे। और उनकी आइज़ कैसी हैं? पर्ल्स की तरह, मोतियों की तरह हैं। और सी नेम्स, समुद्री अप्सराएँ जो हैं, अवरली रिंग हिज नेल, उनकी समुद्री अप्सराएँ हर घंटे उनकी घंटियाँ बजाएंगी। अब तो समुद्री अप्सराएँ भी हर घंटे उनकी घंटियाँ बजाएंगी, और उन्हें सी चेंज को सफ़र करना पड़ेगा, जो भी सी में रिच और स्ट्रेंज है। लेकिन उससे अलग तो उनके पास कुछ है ही नहीं जो बर्बाद हो जाए उनका या फेड हो जाए। अब तो वो कहाँ लेटे हुए हैं? फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, बिल्कुल गहराई में लेटे हुए हैं। उनकी बोन्स कोरल की बनी हुई हैं। These lines have been spoken by Ariel in Act फर्स्ट सीन सेकंड। एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में ये लाइन बोली हैं एरियल ने। नेक्स्ट, मिजरी एक्वेंट्स अ मैन, दुख, मिजरी मीन्स होता है दुख, एक्वेंट्स मीन्स होता है परिचित कराना।
तो दुख एक मनुष्य को उसके अजीब, विचित्र, बुरे मित्रों से परिचित कराता है। दुख एक ऐसी चीज़ है, दुख एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य को अजीब और बैड फेलोज मिलेंगे, बैड फेलोज, स्ट्रेंज, बैड यहाँ बुरे से नहीं है, तो स्ट्रेंज बैड फेलोज। मिजरी एक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बैड फेलोज। दुख मनुष्य को अजीब मित्रों से परिचित कराता है। ट्रैंक्विलो एक्ट सेकंड सीन सेकंड। ट्रैंक्विलो ने एक्ट सेकंड सीन सेकंड में लाइन बोली है, मिजरी एक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बैड फेलोज। नेक्स्ट, ही दैट डाइज पेज ओल्ड डेब्ट्स। वह व्यक्ति जो मर जाता है अपने सारे कर्ज चुका देता है। मर गया तो उसके सारे कर्ज ही ख़त्म हो जाते हैं मरने के साथ ही साथ। स्टीफेनो एक्ट थर्ड सीन सेकंड में लाइन बोलते हैं, ही दैट डाइज पेज ओल्ड डेब्ट्स, कि वह व्यक्ति जो मर जाता है उसके सारे कर्ज ख़त्म हो जाते हैं। स्टीफेनो एक्ट थर्ड सीन सेकंड। नेक्स्ट, we are such stuff as dreams are made on and our little life is rounded with a sleep। Prospero Act 4 Scene First। 2009 में ये लाइन पूछी है TGT में। We are such stuff as dreams are made on, कि हम ऐसी सामग्री से बने हैं जिनसे, मतलब हमें एक ऐसी सामग्री हैं जिनसे सपने बने होते हैं। एंड आवर लिटिल लाइफ इज़ राउंडेड विद अ स्लीप, और हमारी छोटा सा जीवन, हमारा छोटा सा जीवन एक निद्रा के चारों ओर घूमता है। मीन्स हम सपने की तरह ही है, हमारा जो जीवन है वो सपने की तरह ही है। और जब हमें लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है, सही है, और लेकिन सही में हो रहा है सब कुछ, लेकिन ये एक सपना है। जब हम मर जाएंगे तो हमारी आँख खुलेगी। मीन्स अभी हम नींद में ही हैं। हमारा मेन टारगेट क्या था इस लाइफ में आने का, ये हम बाद में जानेंगे आफ्टर डेथ। तो वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज़ राउंडेड विद अ स्लीप। प्रोस्पेरो एक्ट 4 सीन फर्स्ट। कि हम ऐसी सामग्री हैं जिनसे ड्रीम्स बने हैं और हमारा छोटा सा जीवन एक निद्रा के चारों ओर होता है, चारों ओर घूमता है। प्रोस्पेरो एक्ट 4 सीन फर्स्ट। नेक्स्ट, रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस। प्रोस्पेरो एक्ट 5th सीन सेकंड में लाइन बोलते हैं। PGT 2011 में लाइन ये पूछी है कि हु सेज दिस। तो द रेयर एक्शन, सबसे दुर्लभ एक्शन जो होता है मनुष्य का, वो गुणों में होता है। देन इन वेंजेंस, बदले की अपेक्षा। बदला लेना तो बहुत आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल है अपनी अच्छाई दिखाना, अपने गुणों को दिखाना, अपने गुणों को बनाए रखना। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो प्रोस्पेरो एक्ट 5th सीन सेकंड में लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट, ओ वंडर, अरे अद्भुत, हाउ मैनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर हेयर। यहाँ पे कितने सारे अच्छे क्रिएचर्स हैं। हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, कि यहाँ कितनी सुंदर मनुष्य, कितने सुंदर हैं। ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये साहसिक नया संसार। दैट हैज़ सच पीपल इजंट, जिसमें, मतलब ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड है जिसमें ऐसे मनुष्य नहीं रहते। मिरिंडा कह रही है एक्ट 5th सीन फर्स्ट में कि उनके आइलैंड पे तो ऐसे मनुष्य है नहीं। अब ये इतने सारे एकदम दिखाई दे गए उन्हें, तो ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर हेयर, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज। तो ये एक्ट 5th सीन फर्स्ट में मिरिंडा लाइन बोल रही हैं जब सारे क्रिएचर्स वहाँ आ जाते हैं आइलैंड पे। It is this statement by Mirinda which provided Aldous Huxley the title of his dystopian novel Brave New World, in which the savage quotes this passage। ये लाइन, ये जो स्टेटमेंट है, ये मिरिंडा ने बोला है, जो प्रोवाइड किया गया था एल्डस हक्सले ने। ये टाइटल है इसका डिस्टोपियन नोवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड से ही लिया गया है। एल्डस हक्सले का डिस्टोपियन नोवेल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसमें सैवेज कोट करता है इस पैसेज को। नेक्स्ट, नाउ माई चार्म्स आर ऑल ओवर थ्रोन। प्रोस्पेरो
एपीलोग, प्रोस्पेरो की एपीलोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि नाउ माई चार्म्स आर ऑल ओवर थ्रोन, कि मेरे अब सारे ही आकर्षण ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि लास्ट में वो सारी अपने जादू वगैरह करना वो छोड़ देता है, अपनी स्टिक्स वगैरह को, अपनी बुक्स को फेंक देता है वो। तो कहता है नाउ माई चार्म्स आर ऑल ओवर थ्रोन, कि मेरे सारे आकर्षण अब ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि वही उसकी शक्ति थी, वही उसके चार्म्स थे, जो उसका मैजिक था। तो कह रहा ये दिस इज़ द एपीलोग स्पोकन बाय प्रोस्पेरो, नाउ माई चार्म्स आर ऑल ओवर थ्रोन, प्रोस्पेरो एपीलोग, लास्ट में बोला जाता है एपीलोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।